बच्चों कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरी चैनल कैम टीवी पे। बच्चों मूल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया और मूल कॉन्सेप्ट के बाद हमारा आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है। आपको स्लाइड के ऊपर दिख रहा होगा वो जो है उसके अंदर आज हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है चैप्टर उसके अंदर एक्चुअल में बहुत से ऐसे टॉपिक है जो टॉपिक आप 9th के अंदर पढ़ के आए हो, रेडी ना। और 9th के अंदर हमने बेसिक एटम के बारे में भी जाना था। एटम का पहला स्ट्रक्चर कौन सा था, एटम पहले कैसे दिखते थे, एटम के कौन कौन से मॉडल्स आए, उसके बारे में 9th में इन्फॉर्मेशन ली आज से 2 साल पहले। लेकिन वो सारी चीज़ों के ऊपर अभी तो धूल लग गई होगी क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा तो पढ़ते हो नहीं, ठीक है ना। सो 11th के अंदर आज हम वापस से वो सारी बातों को रिकैप करेंगे और ख़ास ध्यान दीजिएगा। अभी से आप लोग एक बात दिमाग में डाल दीजिए कि ये जो चैप्टर है वो जी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का चैप्टर है, इवन स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत काम का है, ठीक है ना। क्योंकि इसका जो बेसिक है वो हर एक फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर के साथ टच होता है। इवन जितने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जितने भी हम एलिमेंट स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर के अंदर हमें सारी बातें जाननी है। ओके, सो आज ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए एक चीज़ दिमाग में डाल दूँ कि हमें जितनी भी डिस्कवरी इवन हुई एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेके उसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन लेनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट के लिए कौन कौन से लॉज आए उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेनी है। देन आफ्टर हमें अलग अलग टाइप के ऑर्बिट्स इवन ऑर्बिटल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेनी है, उनके शेप साइज वगैरह क्या है उन सब के बारे में हमें जानकारी लेनी है, ठीक है ना। तो चालू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी टाइमलाइन के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ क्योंकि ये चीज़ बहुत काम की है एक्चुअल में। टाइमलाइन इसलिए क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक है जिस टॉपिक के अंदर आपको लाइन टू लाइन सारी चीज़ें अगर दिमाग में हो तो आप सारी बातें प्रॉपरली लिख पाते हो, क्लियर ना। तो मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि सबसे पहले, और ये इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग अपनी नोटबुक और पेन उठा लीजिए क्योंकि वो सारी बातें आप लोग एक बार मेंशन कीजिए तो थ्रू आउट चैप्टर के दौरान आपको सारी बातों को एकदम आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए, सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हम टाइमलाइन के दौरान अगर देखने जाए तो सबसे पहले डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के पीछे जे थॉमसन ने एक कैथोडिक रे एक्सपेरिमेंट किया था जिसको CRT एक्सपेरिमेंट कहते हैं, कैथोडिक रे ट्यूब, जो हमें आज पढ़ना है डिटेल में। हमारा आज का टॉपिक ही वही है, ठीक है। देन आफ्टर एक्चुअली में वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी 1897 के अंदर, रेडी। जनरली ये जो यहाँ पे आपको दिया गया है कि कौन से साल में ये सब हुआ था वो पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप टाइमलाइन के बेसिस पे याद रखोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की। किसकी डिस्कवरी हुई? न्यूक्लियस की। जो न्यूक्लियस थे वो ढूंढा किसने? रुथरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने 1909 के अंदर। रुथरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की सेकंड नंबर पे। देन आफ्टर 1910 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया RK मिलिकन, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिया हुआ है, NCERT टेक्स्ट बुक के अंदर भी RK मिलिकन का एक एक्सपेरिमेंट है, जिन्होंने हमें चार्ज का क्या सिखाया? जिन्होंने हमें चार्ज का मेजरमेंट करना सिखाया। क्या सिखाया? चार्ज का मेजरमेंट करना सिखाया, क्लियर ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, देन आफ्टर न्यूट्रॉन, देन आफ्टर चार्ज, क्लियर। उसके बाद 1913 के अंदर सबसे बड़ा और सबसे अहम डिस्कवरी हुआ, वो हुआ बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्या वो हुआ? बोर्स एटॉमिक मॉडल, क्लियर ना। बोर्स एटॉमिक मॉडल ध्यान रखिएगा खास। बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो एक इंस्पायरेशन है अभी के एटॉमिक मॉडल के लिए। अभी का जो एटॉमिक मॉडल बना है वो नील बोहर के एटॉमिक मॉडल के बेसिस पे चलने वाला था, ठीक है। ये चार जो बातें हैं वो चार बातें एटम के रिलेटेड थी। उसके बाद सबसे अहम 1924 के अंदर डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने ड्यूअल नेचर हमारे किसी भी पार्टिकल का ड्यूअल नेचर हमें बताया, ड्यूअल नेचर बताया, एक वेव और एक पार्टिकल। कि भाई जैसे कि भाई मेरे पास कोई भी रे है जो लाइट है मेरे ऊपर, आपने देखा होगा ना, आप कोई भी लाइट चालू करते हो तो लाइट जब चालू होती है तो आपके ऊपर वो रोशनी वो पार्टिकल के थ्रू गिर रही है या तो वेव के थ्रू गिर रही है, ठीक है ना। वो डिसाइड करने वाले साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट था डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने वेव नेचर या तो पार्टिकल नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन दी, ठीक है। देन आफ्टर एर्विन श्रोडिंगर नाम का साइंटिस्ट आया
26 के अंदर जिन्होंने श्रोडिंजर इक्वेशन दिया, श्रोडिंजर, जहाँ पे आपको साई को स्टडी करना है, ये साइन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो साई है। श्रोडिंजर इक्वेशन एक्चुअल में आपको थोड़ा सा आपके जनरल नॉलेज के लिए इक्वेशन थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि श्रोडिंजर एक ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने एक ऐसी कल्पना की थी, एक ऐसा एज्यूम किया था कि भाई कोई एक ऐसा प्लेनेट है जिस प्लेनेट के ऊपर अलग अलग टाइप के वेव्स चल रहे हैं, और वो वेव्स को लेके उन्होंने थोड़ा बहुत कैलकुलेशन किया और अपना एक पूरा एक इक्वेशन डिराइव किया था जो हमें आगे जाके पढ़ना है, ठीक है ना। देन आफ्टर हमें हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ना है। 1927 के अंदर जो डिस्कवर हुआ, हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, हाइजेनबर्ग, क्लियर ना, ध्यान रखिएगा खास। अनसर्टेनिटी मतलब कि कोई फिक्स्ड पोजीशन की अनसर्टेनिटी, कोई पार्टिकल की या वेव जो है वो आगे जाके हमें पढ़ना है डिटेल में क्या है क्या नहीं वगैरह, ठीक है। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखो कि उसके बाद हाइजेनबर्ग ने थोड़ा डिस्कवरी किया था, अपना प्रिंसिपल दिया था अनसर्टेनिटी के बारे में, ठीक है, रेडी। एंड देन आफ्टर आखिर में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, माफ कीजिए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। न्यूट्रॉन जो फाइंड आउट किया जे चैडविक, यानी कि जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने, क्लियर ना। तो इतनी सारी डिस्कवरी हुई और यही सारी डिस्कवरी के बारे में हमें आज इस चैप्टर के अंदर हमें स्टडी करना है, ठीक है। क्या क्या स्टडी करना है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज का मेजरमेंट, देन आफ्टर बोर मॉडल, देन आफ्टर वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, श्रोडिंजर इक्वेशन, हाइजेनबर्ग, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देन आफ्टर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, क्लियर ना। ये सारी बातें थोड़ी बहुत लेवल पे आती रहेगी, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं चैप्टर के अंदर और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको फर्स्ट स्लाइड दिख रही है उसके अंदर दिख दिया, मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन डाली हुई है जो थोड़ा काम का है, जो है कंपोजिशन ऑफ एटम। कंपोजिशन ऑफ एटम यानी कि एटम एक्चुअली कौन कौन से कंपोजिशन से बना है, कौन कौन से पार्टिकल से एटम बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है द वर्क्स ऑफ जे थॉमसन एंड अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये दोनों ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके पीछे अपनी जान लगा दी, मतलब कि अपने एटम के लिए जो भी डिस्कवरी इन लोगों ने की वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रही, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा काम की भी रही, ठीक है ना। सो ये चीज़ आपको एक खास ध्यान देना है। दूसरा कि अभी जो है इट्स नाउ बिलीव दैट द एटम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। वैसे एक और भी फिलहाल अगर हम बात करें तो एक और भी पार्टिकल नए फाइंड आउट हुए हैं, जैसे कि ग्रेविटॉन, देन आफ्टर मेसॉन, क्लियर। तो ये सारे, ये भी आप नोट डाउन कर दीजिए कौन कौन से पार्टिकल, ग्रेविटॉन, देन मेसॉन, क्लियर। ये दो पार्टिकल भी नए अभी फाइंड आउट हुए हैं। एक्चुअल में ये सारे पार्टिकल हमारे एटम के फंडामेंटल पार्टिकल कहे जाते हैं, रेडी। सो इलेक्ट्रॉन वॉज देन आफ्टर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। आपने ये चीज़ 9th में पढ़ी थी, आज हमें डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में, क्लियर ना। और जिसके लिए उसने यूज़ किया था कैथोडिक रे का। कैथोडिक रे क्या है हम आपको बताएंगे आगे। कैथोड रेज were discovered by विलियम क्रूक्स एंड जे थॉमसन, नया साइंटिस्ट, यूजिंग सिलिंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब। एक्चुअल में ये जो सिलिंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब है जो दोनों साइड से मेटालिक इलेक्ट्रोड से फिट किया जाता है उसको कहते हैं कैथोडिक रे ट्यूब। क्या कहते हैं? कैथोडिक रे ट्यूब। इसलिए उस पूरे एक्सपेरिमेंट को CRT एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया था। तो एग्जाम में आता है तो आप लोग याद रखिएगा, CRT एक्सपेरिमेंट। CRT मतलब कि कैथोडिक रे ट्यूब, क्लियर ना, CRT, ओके। चलिए नाउ दे पास्ड इलेक्ट्रिसिटी, माफ कीजिए, द ट्यूब हैज़ अ साइड ट्यूब विद स्टॉपकॉक। एक स्टॉपकॉक था उसके अंदर। एक्चुअल में वो जो ट्यूब थी वो नेक्स्ट स्लाइड में है ही, हमें डिस्कस बतानी, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। वहाँ पे थोड़ा वैक्यूम पंप जैसा लगाया हुआ था, एक कॉक लगाया हुआ था स्टॉपकॉक, जिससे उसको पूरा वैक्यूम कर दिया गया था पहले। उसके बाद वहाँ पे सारी जो एक्सपेरिमेंट थी वो किए गए थे, ठीक है ना। इसलिए उनको क्या कहते हैं, दिस ट्यूब वॉज नोन एज द डिस्चार्ज ट्यूब। क्या कहते हैं उनको? डिस्चार्ज ट्यूब, ओके। नाउ दे पास्ड इलेक्ट्रिसिटी एट हायर लेवल। यहाँ पे देखिए बताया भी गया है 10,000 वोल्ट। 10,000 वोल्ट, देखिए बच्चों 10,000 वोल्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है 10,000 वोल्ट, क्योंकि इतने ज़्यादा वोल्ट टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से करंट पास करने से और साथ ही साथ में बहुत ही लो प्रेशर रखने से क्या उनको एक प्रकार के रेज दिखाई दिए थे जो कैथोड के टूवर्ड्स होके एनोड के टूवर्ड्स जा रहे थे। अब एक्चुअल में आपको एक चीज़ दिमाग में आ रही होगी कि सर उस वक्त कहाँ नाम पता था कैथोड है या एनोड है, रेडी। पर यहाँ पे जो उसने ट्यूब ली थी उसका आंसर भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि कैथोडिक रे जो है वो कैथोडिक रे एक्चुअल में कैथोड से एनोड पे जा रहे थे, तो उनका नाम इसलिए वो हुआ क्योंकि सबसे पहले देखिए ये जो है वो पार्टिकल उसके अंदर फंडामेंटल पार्टिकल जो जा रहा था कैथोड रे, क्लियर, वो अंदर कौन से पार्टिकल थे? वो पार्टिकल थे हमारे पास कौन से?
इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है, अगर वो जा रहा है कहाँ पे, दूर कहीं और, मतलब कि वो जा रहा है पॉजिटिव साइड पे। टर्मिनल तो हमें पता था कि भाई पॉजिटिव टर्मिनल के साइड जा रहा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल के साइड अगर वो जा रहा है मतलब एनोड की ओर वो जा रहा है, तो ये जो है वो कहाँ से जनरेट हुआ होगा, कैथोड से जनरेट हुआ होगा, इसीलिए उसका नाम क्या दिया गया, कैथोडिक रे। ठीक है। सो blue ray were emerged from the cathode. These ray were termed as cathodic ray. क्लियर ना, ये जो रे है उसको क्या नाम दिया, कैथोडिक रे। देखो अब यहाँ पे ट्यूब दिखाया गया है, ये अच्छी तरीके से बच्चों देख लो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है ये। क्लियर, यहाँ पे देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें देखिए ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये और ये दोनों हमारे क्या है, इलेक्ट्रोड। क्या है, इलेक्ट्रोड। एक कैथोड है और एक एनोड है। क्लियर, ये दोनों हमारे इलेक्ट्रोड है, और यही इलेक्ट्रोड का हमें खास ध्यान रखना है, क्योंकि कैथोडिक रे जो है वो यहाँ से निकले हैं। देखो यहाँ से आपको इस तरफ जो ये एरो जा रहा है वो दिख रहा है, वो जो है वो क्या है, हमारे कैथोडिक रे। क्लियर ना, और उस रे के अंदर ही हमारे पार्टिकल थे, कौन से, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो उसी के अंदर हमें दिखाई दे रहे थे। देखो यहाँ पे हाई वोल्टेज भी जोड़ा हुआ है, वैक्यूम करने के लिए एक पंप भी लगाया गया है, क्योंकि हमें वैक्यूम ट्यूब, सबसे पहले जो ट्यूब थी हमारे पास उसको हमने क्या कर दिया था, वैक्यूम कर दिया था। ठीक है, देन आफ्टर उसने क्या किया था, यहाँ पे बहुत ही कम प्रेशर रखा था और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने क्या दिया था, इलेक्ट्रिसिटी दिया था। क्लियर, और वैसा करके अगर जैसे ही उन्होंने स्विच चालू किया वैसे ही उनको क्या दिखा, ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ पे गए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की ओर गए। मतलब कि यहाँ पे ये जो है, ये जो कैथोडिक रे है वो कैथोडिक रे वो नेगेटिव से होके कहाँ, पॉजिटिव की ओर गए। रेडी, और वो टर्मिनल की वजह से हमें पता चला कि एक्चुअल में ये जो है वो खुद नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं, इसलिए उनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। क्लियर, और जो पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं वहाँ पे जो हमारा टर्मिनल है उसको तो पहले से ही एनोड कहा गया था, तो अगर वो एनोड की ओर जा रहा है तो निकला कहाँ से होगा, कैथोड से, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया, कैथोडिक रे। क्लियर ना, तो फटाफट से एक बार फिगर को देख लीजिए। डिस्चार्ज ट्यूब है, देन आफ्टर कैथोड है। खास नोमेनक्लेचर ध्यान रखना है आपको, मिस्टेक ना हो। रेडी, नोमेनक्लेचर के अंदर रेडी ध्यान रखना खास। यहाँ पे आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, एक ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन कौन सी चीज़ें दिखानी है। एक हाई वोल्टेज जो लगाया गया था वो, प्रेशर बहुत कम रखा गया था। एक हमारे पास कैथोड से लेके एनोड के टुवर्ड्स रे जा रहे थे, जिसको हमने क्या नाम दिया, कैथोड रे। रेडी, समझ में आई बात। और वैक्यूम पंप लगा के हमने उसको क्या कर दिया था, एकदम वैक्यूम कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका 3D व्यू भी है, मैं आपको दिखाऊंगा 3D व्यू। देखिए 3D व्यू साथ में पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो है वो 3D व्यू है। कैथोड है एक साइड एनोड है। जैसे ही उनको हायर वोल्टेज से लगाया गया, देखिए यहाँ पे गैस डिस्चार्ज ट्यूब बताया गया है। रेडी, डायरेक्शन ऑफ कैथोडिक रे है। ये जो आपको बीच में ये जो पट्टा दिख रहा है ग्रीन कलर का, वो ग्रीन कलर का पट्टा क्या दिखाता है कि वो जो है वो रे जो है वो एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहे थे। क्या, वो स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहे थे, और किसी भी प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड या तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वहां पे नहीं है तो वो क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में मूव होते थे। लेकिन जैसे ही आप वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाते थे, या मैग्नेटिक फील्ड स्पेशली लाते थे, तो वो क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। यानी कि जैसे ही मैंने ऊपर कोई पॉजिटिव पार्ट रखा, जैसे ही मैंने नीचे नेगेटिव पार्ट रखा, ऐसा मैंने कोई बैटरी जैसा कनेक्ट किया, उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल रखा, तो ये जो है, ये जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है वो थोड़ी ऊपर की साइड क्या हो रही थी, ऐसे मूव हो रही थी। इसीलिए ये जो है थोड़ी ऐसे दिख रही थी। क्लियर ना, ऐसे देखो ये जो है वेव जैसे आपको समझ में आ रहा होगा। रेडी, फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसे स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो स्ट्रेट लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन में मैंने जैसे ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव रख दिया, तो ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी ऊपर की साइड डिफ्लेक्ट हुई। मतलब कि पता चला कि भाई इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के कारण ये क्या, पॉजिटिव की टूवर्ड्स क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत ये भी पता चला। अब ये जो कैथोड रे है वो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हमें खास जानना है। देखिए अब हमारा अहम टॉपिक है, ये चीज़ें एग्जाम में आती है और यही चीज़ें आपको लिखनी है, तो सारी बातें स्पेशली नोट डाउन कर दीजिएगा। ठीक है, हालांकि ये सारी PDF मैं आपको भेजने ही वाला हूँ, लेकिन फिर भी आप साथ में नोट डाउन करोगे तो आपको सारी बातें प्रॉपरली दिखेगी। चलिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोडिक रे जो है उसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको ध्यान देनी है, वो क्या है, जो मैंने आपको एक बार बता दी, क्या कि कैथोड रे ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अगर हम किसी भी प्रकार का फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। रेडी ना, देन आफ्टर कैथोड रे प्रोड्यूस द मैकेनिकल इफेक्ट एज दे कैन रोटेट द व्हील।
क्लियर ना। देखिए मैकेनिकल इफेक्ट का मतलब क्या है, देखिए जैसे वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, रेडी, और बीच में मैंने कोई ऐसा पहिया लगा दिया, रेडी, समझना, ऐसा मैंने क्या कर दिया, बीच में ऐसा कोई मैंने पहिया लगा दिया, तो क्या होगा, ये पहिया क्या होगा, घूमेगा, मतलब कि वहां पे कुछ तो ऐसे पार्टिकल है जो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टर हो रहा है, यहाँ पे टकरा रहा है, कोलिजन हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, मतलब ये क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे घुमा रहा है, ऐसे क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे घुमा रहा है, क्लियर ना, समझ में आई बात। तो वो क्या कर रहा है, इन शॉर्ट कैथोड रे प्रोड्यूस्ड मैकेनिकल इफेक्ट एज दे कैन रोटेट द व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर मैंने रास्ते में कोई व्हील रख दिया तो उससे क्या हो रहा था, वो घूम रहा था, रेडी। नाउ कैथोड रे कंसिस्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे खास बात ध्यान रखिएगा, क्या नाम दिया गया उसको, इलेक्ट्रॉन, रेडी। नाउ कैथोड रे ट्रैवल विद द हाई स्पीड अप्रोचिंग दैट द लाइट, देखिए लाइट होता ना, अप्रोक्स लाइट जितनी हाई स्पीड दिखा रहा था, ये जो है कैथोड रे अप्रोक्स लाइट जितनी हाई स्पीड दिखा रहा था, क्लियर। उसकी रेंज किस में थी, सेंटीमीटर पर सेकंड में, पर सेकंड सेंटीमीटर के अंदर कितना ट्रैवल कर रहा था वो। नाउ कैथोड रे कैन कॉजेज द फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस का मतलब क्या है, देखिए समझाता हूँ। फ्लोरोसेंस मतलब क्या, यहाँ पे जो एक आपको चीज़ दिखाया हुआ है फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस मतलब क्या कि भाई जैसे कि भाई मैं ये मेरे रे जा रहे हैं, क्लियर ना, वो रे जा रहे हैं और बीच में मैंने रास्ते में कोई ऐसा एक स्क्रीन रख दिया है, तो जैसे ही ये रे आगे बढ़ते 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 वहाँ पे टकराएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, स्पार्क होगा, क्या होगा वहाँ पे, स्पार्क, ऐसे स्पार्क होगा। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो, वन टाइप ऑफ स्कैटरिंग वहाँ पे लिख सकते हो, स्पार्क होता है, पता चलता है कि भाई वहाँ पे कुछ टकराया, रेडी। सो वन टाइप ऑफ फोटोग्राफिक इफेक्ट कह सकते हो आप उसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह सकते हो, जो आइंस्टाइन ने 1902 में फाइंड किया था, रेडी, आगे आएगा वो, पढ़ना ही है। सो फ्लोरोसेंट इफेक्ट दिखा रहा था सबसे पहले वो। देन आफ्टर कैथोड रेज हीट द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी द ऑब्जेक्ट। देखिए काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हमने ऊपर ही पढ़ा कि ट्रैवल कर रहा है वो तो लाइट के अप्रोक्स स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, सो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो सीधी बात है वो क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट, अब बहुत स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है और अगर वो रास्ते में कोई है उसके साथ टकराएगा तो यहाँ पे क्या होगा, हीट जनरेट होगा, सीधी बात है ना, ठीक है। सो ये चीज़ वहाँ पे हुई। देन आफ्टर when cathode rays fall on solid such as, यहाँ पे एक्चुअल में पीछे कॉपर लिख दिया गया है, आप यहाँ पे बीच में लिख दीजिएगा such as कॉपर जो है वो कॉपर, सच एज कॉपर, रेडी। सो व्हेन कैथोड रे फॉल्स ऑन सॉलिड सच एज कॉपर रेज आर प्रोड्यूस। वो क्या, एक प्रकार के रेज जनरेट कर रहा था, कैथोड रे जो है वो किसी सॉलिड के ऊपर अगर टकराते हैं, ये नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट था, जैसे लेड का एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, तो लेड का हमारे पास मेटल है, उसके आसपास जैसे हमने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन रख दी, क्लियर, ऐसे मैंने क्या कर दिया, फ्लोरोसेंट स्क्रीन रख दी, और यहाँ से मैंने उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल स्कैटर किया, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पार्क होगा, हर एक जगह पे क्या होगा, स्पार्क। ये चीज़ एक्चुअल में रूथरफोर्ड ने किया था, आपको याद हो तो ये चीज़ किसने किया था, रूथरफोर्ड ने, ठीक है ना। सो आगे आएगा ही, 9th के अंदर हमने सीखा है, लेकिन अभी पढ़ना ही है ना। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, देन कैथोड रेज प्रोड्यूस्ड अ स्टिंचुलेशन ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, मतलब कि एक टाइप का वहाँ पे क्या होना, स्कैटरिंग होना, एक प्रकार का क्या होना वहाँ पे, स्पार्क होना, क्लियर। स्टिंचुलेशन का मतलब होता है स्पार्क, एक प्रकार का क्या होना वहाँ पे, स्पार्क होना, रेडी। नाउ द नेचर ऑफ दिस रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ग्लास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, खास आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों, बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। क्या लिखा है, क्या लिखा है, द नेचर ऑफ दिस रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, जो भी गैस अंदर भरा गया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। एंड द कैथोडिक मटेरियल यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, और कौन सा कैथोड मटेरियल आपने यूज किया उसके ऊपर, ये नेचर जो है रे का वो डिपेंड नहीं कर रहा था। चाहे आप वैक्यूम करके कोई अलग अलग टाइप की गैसेस भर दो, नियॉन गैस भर दो, कोई भी गैस भर दो, लेकिन वो हमारे रेज के ऊपर कोई इफेक्ट दिखाएगा नहीं। और ये चीज़ जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तब आपको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठेगी कि ऐसा क्यों हुआ, रेडी। देन आफ्टर E/m रेशियो जो था कैथोड रे का वो भी फाउंड किया गया। एक्चुअल में E/m रेशियो जो है वो MCQ में बहुत सारी बार आता है, तो आप लोग मेंशन कर दीजिए, मैं आपको लिखवा देता हूँ। 1.76 इंटू 10⁻11, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, कूलम पर केजी, ठीक है, याद रखिएगा खास। क्या, फिर से एक बार, 1.76 इंटू
10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है। तो ये जो है वो E/m रेशियो है और वो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या था, सेम। सही है ना भाई, इलेक्ट्रॉन के लिए तो सेम ही होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसका जो चार्ज होगा वो चार्ज और उनका जो मास होगा वो E/m रेशियो तो पहले से फिक्स रहने वाला है, क्योंकि उसका मास भी फिक्स है, चार्ज भी फिक्स है, ठीक है ना। सो ये चीज़ खास ध्यान रखिएगा। चलिए 3D व्यू हमने देख लिया। उसके बाद अगर देखते हैं नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। एक्चुअल में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन यहीं से आपको पता चल जाता है कि यहाँ से एक प्रकार के कैथोड रे अगर इस तरफ जा रहे थे जो एनोड के टूवर्ड्स आ रहे हैं, तो यहाँ से एनोडिक रे जनरेट हो रहे थे। क्या जनरेट हो रहे थे, एनोडिक रे, क्लियर ना। और वही एनोडिक रे हमें क्या दिखाते हैं, एक प्रकार का क्या, स्पिंचुलेशन। वहाँ पे भी हमें स्पिंचुलेशन दिखा, वहाँ पे भी हमें एक प्रकार क्या दिखा, स्कैटरिंग दिखा, क्लियर ना, फ्लोरोसेंस दिखा। देखिए, पर उसके बारे में प्रॉपर एक्चुअली में टेक्स्ट बुक में भी नहीं बताया गया, लेकिन मैंने थोड़े से पॉइंट यहाँ पे डिराइव किए हुए, उसको खास लिख लीजिए। दैट प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे गोल्डस्टेन एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन जो है वो क्या था, सबसे पहले फाइंड आउट किसने किया, जे गोल्डस्टेन नाम के साइंटिस्ट ने, क्लियर, किसने, गोल्डस्टेन नाम के साइंटिस्ट ने। और जो है पार्टिकल जो है वो कौन से चार्ज रखते थे, पॉजिटिव, आपको वो चीज़ तो पता ही है। रेडी नाउ, गोल्डस्टेन 1886 यूज्ड अ परफोरेटेड कैथोड ट्यूब इन डिस्चार्ज ट्यूब, माफ कीजिए, परफोरेटेड कैथोड इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड रिपीटेड थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ एनोड। देखो मैंने कहा ना कि इसने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने किया था, एक प्रकार की जो भी डिस्चार्ज ट्यूब इसने ली थी, क्लियर ना, और इसको एक पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया था, देन आफ्टर नेगेटिव के साथ, पहले एक पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया, देन आफ्टर नेगेटिव के साथ जोड़ दिया, क्लियर। और फिर जैसे ही उसने उनके अंदर से क्या चार्ज पास किए, रेडी, क्या चार्ज पास किए, वैसे ही क्या हुआ, वहाँ पे एक प्रकार का स्पार्क हुआ। जैसे ये एनोड है, ये कैथोड है, क्लियर। तो यहाँ से एनोड यानी कि ये जो माफ कीजिए नेगेटिव यानी कि कैथोड से एनोड तक जो रे बने, उसको ने क्या नाम दिया था, जे थॉमसन ने कैथोडिक रे। यही एक्सपेरिमेंट किसने किया, गोल्डस्टेन ने। किसने किया, गोल्डस्टेन ने क्या किया कि भाई ये एक्सपेरिमेंट को उसने दोहराया और उसने क्या वहां पे ऑब्जर्व किया कि भाई पॉजिटिव साइड से भी एक प्रकार के रे जनरेट हो रहे हैं। क्या, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, थॉमसन एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व दैट फॉर्मेशन ऑफ एनोड रेज। उसने क्या, एनोड रे का फॉर्मेशन हुआ, ऑब्जर्व किया। एंड दिस रेज ऑल्सो टर्म्ड एज द पॉजिटिव और कैनाल रेज। ध्यान रखिएगा, क्या नाम दिया गया, कैनाल रेज। प्रोटॉन की डिस्कवरी के वक्त जो रेज फाइंड आउट हुए वो क्या है, कैनाल रेज। कैनाल रेज मतलब क्या, जो एनोड से कैथोड की ओर गए वो कैनाल रेज, क्लियर ना। देन कैथोड रेज किसने कहा, किसको कहा था हमने, कैथोड रेज मतलब क्या, जो कैथोड से जनरेट हुए और एनोड की ओर गए, क्लियर ना। ये चीज को खास ध्यान रखना, ठीक है। जो फाइंड आउट किया था किसने, जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने, और ये जो है वो फाइंड आउट किया किसने, गोल्डस्टेन नाम के साइंटिस्ट ने। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एनोडिक रेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि सबसे पहले एनोड रेज हो वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं एज पर, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस किया था, कैथोड रे के बारे में डिस्कस किया था। बट यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पे सिर्फ एनोड रे जनरेट होते हैं। एनोड रे के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल वहां पे नहीं चले जाते क्योंकि वो तो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है ना। सो एनोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल, क्लियर ना। वो कौन से पार्टिकल है, मटेरियल से बने हुए पार्टिकल है, जो कि हमारे किसी भी मटेरियल के लिए अलग अलग होते हैं। एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना। एंड एनोड रेज में गेट डिफ्लेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये भी डिफ्लेक्ट होते हैं, अरे होंगे ही ना भाई, क्योंकि हम जैसे कि यहाँ से इस तरफ कोई रे आ रहा है, रेडी, मैंने ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव रख दिया, भाई ये खुद जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव पार्टिकल है ना खुद एनोड मतलब, सो वो कहाँ पे डिफ्लेक्ट होगा, नीचे की साइड डिफ्लेक्ट होगा। जैसे वो भाई थे जो यहाँ से यहाँ जा रहे थे, जो खुद नेगेटिव थे, मैंने जैसे ही उसके ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे थे, वैसे ये नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मतलब कि ये भी क्या हो रहे थे, एक प्रकार का इनके अंदर भी क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा था, ठीक है। सो बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हमने ये सारी बातों का डिस्कशन कर लिया कि भाई कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, देन आफ्टर कंपोजिशन ऑफ एटम क्या है, देन आफ्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हमने एनोड माफ कीजिए प्रोटॉन के बारे में इंफॉर्मेशन ली, किस तरीके से प्रोटॉन उसका डिस्कवरी हुआ, इस तरीके से एनोडिक रे के बारे में हमने ये जाना कि भाई एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हैं वो भाई एनोडिक रे कहे गए, कैथोड से एनोड वाले कैथोडिक रे कहे गए, ठीक है ना।
तो ये दो जो थियरी है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और बहुत ही थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसलिए थोड़ा मैंने आपको स्लाइड के अंदर ये सारी बातें प्रॉपरली डिराइव करवा दी है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से सारी बातों को लिख दीजिएगा। ये जो स्लाइड है उसकी जो PDF है वो ऑलरेडी मैं कमेंट वो ड्रॉप बॉक्स के अंदर डाल देने वाला हूँ। ठीक है, सो आप लोग खास ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ आज सीखे हो उसको आज ही के आज लिख के लर्न कर देनी है। ठीक है, मिस्टेक करनी नहीं है। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।